बाबड़ोगर साहब, ये जो बिलावल ने जिस तरह की बातें कर दी हैं कि जनाब आर या पार कहने वाले पाँव पड़ गए, फिर वो कहते हैं जी हलवा और निहारी खाने के लिए नहीं हम बैठ सकते, ये तो वो सारों को सुनाते चले जा रहे हैं। इसकी क्या रीज़न है, क्या वजह आपको नज़र आ रही है? अब इसका मतलब आप तो एपीसी में भी नहीं इकट्ठे बैठेंगे। उस्तामा साहब, एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि मैंने बड़ी देर से आपसे कहा हुआ है कि शहबाज शरीफ वो ना आसिफ अली जरदारी के साथ बैठना चाहते हैं, ना वो पे पार्टी के साथ बैठना चाहते हैं। शहबाज शरीफ सोलो फ्लाइट चाह रहे हैं। शहबाज शरीफ गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट के साथ वो अपने अच्छे ताल्लुकात करना चाह रहे हैं। उनका ऑब्जेक्टिव ये है कि 2023 के इलेक्शन में नून लीग को किस तरह से रायते मिलें। वो जो एक नया बयानिया लेके आए हैं, वो बयानिया जो है वो मुफाहमत की जो पॉलिसी है, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं अपने भाई के पाँव पकड़ के भी उसको मना लूँगा कि हमें अब मुफाहमत की पॉलिसी करनी है, और इस हवाले से मरियम और नवाशी पीछे हट जाएँ और उन्हें मौका दें। तो बिलावल उस चीज़ को टारगेट कर रहे हैं कि ये तो मुफाहमत की तरफ जा रहे हैं, ये गवर्नमेंट को पूरा टाइम देंगे, उसके बदले ये चाह रहे हैं कि जनाब इनको भी कोई राहत मिले, आने वाले इलेक्शन में इनको भी हुकूमत में कोई ना कोई हिस्सा मिलना चाहिए, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट है, चाहे वो पंजाब की गवर्नमेंट है, इनमें से किसी न किसी जगह पर इनको अकोमोडेट किया जाए। और ये जो सजाओं का सिलसिला है, ये जो नैब की पकड़ दकड़ है, ये जो करप्शन की हुई है, इस पे भी उनको राहत मिले। तो वो ओबियसली जब आप शहबाज शरीफ जो हैं वो एक अपना नैरेटिव दे रहे हैं, तो वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ जब वो डायलॉग कर रहे हैं तो उसमें पे पार्टी तो कहीं स्टैंड ही नहीं करती। पे पार्टी जो है ना पे पार्टी पे नून लीग ट्रस्ट करती है, ना नून लीग पे पार्टी ट्रस्ट करती है। दोनों अपने अपनी दौड़ में है, दोनों अपनी अपनी मार में है। नून लीग जो है वो ये चाहती है कि अगले इलेक्शन में उसको हिस्सा मिलना चाहिए। पे पार्टी जो है वो अपनी डील करना चाह रही है, अपनी डील में वो अपना हिस्सा मांग रही है। तो ट्रस्ट डेफिसिट तो बहुत ज़्यादा है। मैंने आपको पहले भी ये कहा था कि जहाँ पर नैब का शिकंजा तंग होगा, जहाँ पर नैब इनको पकड़ के जेल में डालेगी, वहाँ पर ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे। यूं ही नैब का शिकंजा कमज़ोर होगा, ये देखेंगे कि नैब के शिकंजे से ये बाहर आ गए हैं, अब नैब से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ही ये दोनों जो हैं ये अपनी अपनी दौड़ में लग जाएंगे। लेकिन जरदारी साहब तो पेशी के बाद तो अब भी यानी जिस तरह से नैब के हवाले से अपनी जगह, लेकिन वो तो अब नवाज शरीफ पर ही चढ़ाई कर रहे हैं। वो कह जी डोमिसाइल मेरा कमज़ोर है असल में, यानी ये सर वो बहुत बड़ा तंज कर गए हैं, वो बहुत बड़ा तंज कर गए हैं कि नवाज शरीफ का डोमिसाइल तगड़ा है और मेरा डोमिसाइल कमज़ोर है। इनके उनसे सवाल ये किया गया था कि जनाब जो रायतें नवाज शरीफ को मिल रही हैं वो रायतें आपको क्यों नहीं मिल रही, मतलब वो बाहर हैं, मज़े कर रहे हैं, शहबाज शरीफ बाहर हैं, तो उन्होंने कहा जी उनका डोमिसाइल तगड़ा है। कहने का मकसद ये था कि नवाज शरीफ जो है इनका कोई पैंदा नहीं है, ये आज एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बात करते हैं और कल उनके साथ डील भी कर लेते हैं, कल उनके साथ बैठ भी जाते हैं, और उन कोई ना कोई ऐसा रास्ता उनको मिल जाता है जिसमें वो डील करके निकल जाते हैं। जबकि जरदारी साहब जो हैं वो डील के उस तरह से माहिर नहीं हैं जिस तरह से नवाज शरीफ माहिर हैं। आपने देखा कि 1999 में भी बेतहाशा पर्चे हुए, गद्दारी का मुकदमा, बगावत का मुकदमा, ये सारे हुए, वो बड़े तरीके से डील करके, और शरीफ खानदान जो था वो फुर करके सऊदी अरब उड़ गया, उसके बाद वो लंदन चले गए, और उसके बाद डायरेक्ट जब पाकिस्तान आए तो वजारत आला उनका इंतज़ार कर रही थी। तो जरदारी साहब का इस तरफ इशारा था कि जनाब जितने वो माहिर हैं, जितना उनका डोमिसाइल स्ट्रॉन्ग है, एस्टेब्लिशमेंट के साथ कुर्बतें रखने का या उनके साथ डील करने का, वो डोमिसाइल मेरे पास नहीं है। ठीक। अच्छा असद खैरल साहब, ये अब दूसरी दफ़ा ऑफ़र आ गई है। पहले मरियम साहिबा ने कहा था कि जी मैं शाम को ही बुला लेती हूँ नवाज शरीफ को, आप गारंटी दे दें। अब शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो कहते हैं जी 3 ऑपरेशन होने हैं नवाज शरीफ के, जब तक वो नहीं हो जाते वो नहीं आएंगे। अब उन्होंने कहा है कि जी मुल्क नहीं चल रहा तो बता दें, नवाज शरीफ को वापसी का कह देते हैं, वो आ जाएंगे। तो ये नवाज शरीफ के बगैर मुल्क चल ही नहीं सकता, और वो उनसे रिक्वेस्ट करने की बात है तो वो आ जाएंगे। तो हुकूमत कहते हैं जी नहीं चल रहा तो आ जाते हैं। देखिए, एक तो ये मामला है उसामा साहब कि आज जरदारी साहब से जब सवाल किया गया, इस पर मैं बात करता हूँ, सवाल किया गया कि क्या आपके इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते हैं, तो उन्होंने इस चीज़ की तस्दीक इस तरह की, उन्होंने कहा कि हम भी इसी मुल्क में ही रहते हैं। अच्छा, नंबर 1। दूसरा, जब नवाज शरीफ साहब के हवाले से मशवरे की बात की गई तो उस हवाले से उन्होंने कहा जी जारी बात है मुफ्त मशवरे तो नहीं दिए जाते, जरदारी साहब इतने बेवकूफ़ तो नहीं है।
और वैसे भी मशवरा दे के वो तो अपना अलाइनमेंट कर रहे हैं, और वो मशवरे दे के कि पहले उनको बयान का जिस तरह उकसाया नवाज शरीफ साहब ने ईंट से ईंट बजाने का, और ये भी जब उनसे सवाल हुआ कि आप मशवरा पाकिस्तान आने का भी दिया था कि आप पाकिस्तान आ जाए, नवाज शरीफ साहब तो इस्तीफे देते हैं, लेकिन उसके बाद उनको समझ आ जाए कि इनको मशवरे का कोई फायदा नहीं है। और दूसरा ये है कि जो खिलाफ पुर हुआ बड़ी मुश्किल से जरदारी साहब ने जो तायद की कि बिल्कुल उनके राब्ते हैं, उसके बाद वो नहीं चाहते फिर वो कमज़ोर डोमिसाइल पहले ही उनका है और मजीद को आ जाए बंदा तो फिर उनकी जो नंबर ना लगे। दूसरी बात जो है कि जो बात उनसे की गई कि आपका वो बयान जो 3 साल तक आपने कहा कि आप हैं और हम हमेशा के लिए हैं, एस्टेब्लिशमेंट को जब ईंट से ईंट बचाने की बात उन्होंने की थी, तो आप उस पर कायम है। तो उस पर भी उन्होंने साफ़ी जो सवाल करने वाले थे मतीउल्लाह जान, उन्होंने कहा कि आप शरारती आपको पहले उठा लिया गया तो इसी हरकतों की वजह से, तो मुझे ऐसा जो मैं अब इतना यानी उन्होंने उस बात का भी जवाब भी नहीं दिया और तरीके से वो टाल गया उस बात को। अब मामला ये है कि नवाज शरीफ साहब पाँव पड़ने के लिए तैयार है ना, असल में बात ये है कि रेस क्या लगी हुई है। रेस ये है कि मरियम साहिबा, जुबैर साहब, आपने पता उन्होंने तो बयान ही दाग दिया ना, उन्होंने कहा बिल्कुल जनाब हमारी तरफ से सबसे अच्छी हैं, हम सबसे अच्छे बूट पॉलिश कर सकते हैं, हम सबसे ज़्यादा उनकी ताबेदारी के लिए तैयार है, जिस पर मरियम साहिबा ने बड़ी नाराज़ हुई कि ये आपने क्या कह दिया। ठीक है, उसके बाद वो बयान अभी रिसेंटली आया है कि जनाब इमरान खान साहब के अलावा एस्टेब्लिशमेंट के पास कोई चॉइस नहीं है। अब ये भी नून लीग के हलकों के अंदर ये इस पर भी बड़ी ले दे हुई कि ये जनाब क्या बयान हो गया। अच्छा, अब बेसिकली रेस ये है, मरियम साहब जाए मेरे साथ को बात की जाए, नेगोशिएशन की जाए, शहबाज शरीफ की बजाय माइनस शहबाज किया जाए और मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ। कई दफ़ा वो ऑफर भी बेचारी कर चुकी हैं, कई दफ़ा वो कहती हैं हम नहीं बैठेंगे, ओपनली बात करेंगे, सबके सामने अब होगी, डील करनी होती तो वो कहती हैं कि इतनी नहीं, लेकिन वो कभी जिस बात में कह रही है ना कि मज़ाहमत बेसिकली मफाहमत के लिए वो कहती हो रही है कि हम इसलिए जोर लगा रहे हैं कि हमारे साथ भी बैठो, हम मफाहमत करना चाहते हैं, वापस आने को तैयार है। इसलिए घर में जो बच्चे जिसको अटेंशन ना दीजिए, आपको पता उल्टी सीधी हरकतें शुरू कर देता है वो, ताकि मेरी तरफ अटेंशन हो। अब मरियम साहिबा ने की तरफ ये ऑफर आई, अब शाहिद खाकान अब्बासी की तरफ से ऑफर आई। ये ऑफर वही है कि नवाज शरीफ साहब ताबेदारी करने के लिए तैयार हैं, अब जनाब वो बिल्कुल ताबेदार बन जाएंगे और अच्छे बच्चे के तौर पर वो काम करेंगे। वो इसलिए बेताब हुए जा रहे हैं, मरियम साहिबा इसलिए बेताब हुए जा रही हैं। अब मामला ये है कि नफसा नफसी का आलम है। आप देख लें कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने फजल रहमान साहब को रगेदा, उन्होंने नून लीग के अच्छे खासे उनका जो उन्होंने हल किया, उनका कि तरक्की के दावे वाले जो है और ये जो सारे उनके बारे भी उन्होंने बात की, मौलाना साहब के वाले से जो उन्होंने बात की। तो अब मामला ये है कि नफसा नफसी है और साथ उन्होंने ये भी ताना दिया कि हम तो जनाब बजट के हवाले से और उससे पहले बड़ा सोच के बैठे हुए थे कि हमने तो जनाब धरना देना था, लॉन्ग मार्च करना था, हमने उनको टफ टाइम देना था, हमने वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ अदम एतमाद लाना था, हम वज़ीर आला के खिलाफ अदम एतमाद पंजाब में लाना था। तो हमारी तो चीज़ें सारी धरी की धरी रह गई हैं। वो कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने और मौलाना फजल रहमान साहब ने इन्हें डिच किया और ये साथ मिल गए, इन्होंने मैच फिक्सिंग कर लिया। तो अब मामला ये है कि मुझे ये बताएं कि ये अपोजिशन जो मुनक़िस्म की है, जो आपस में वो बैठ नहीं रहे, इससे हुकूमत को तो कोई थ्रेट नहीं है। अच्छा, राना सनाउल्लाह ने मीडिया में कहा है, बाबर डोगर साहब, कि दिसंबर तक ये हुकूमत है, उसके बाद नहीं, और 2022 के शुरू में वो कह रहे हैं जी इलेक्शन हो जाएंगे। ये राना सनाउल्लाह साहब का बयान है, छप भी गया है, और वो कह रहे हैं जी ये इमरान खान खुद ही हुकूमत तोड़ देंगे। दूसरी तरफ मरीम साहबा कहती हैं जी अल्लाह ही बेहतर जानता है कि ये हुकूमत कब जाएगी, लेकिन जाएगी तो दोबारा नहीं आएगी। ये क्या हो रहा है? विदिन पार्टी भी कुछ समझ नहीं आ रही कि हमारा टारगेट कोई है नहीं है, पीडीएम को कुछ जलसे जुलूस या एपीसी कुछ है नहीं, क्योंकि मरीम तो कह रही है आज़ाद कश्मीर की सारी ड्यूटीज़ मुझे दे दी गई हैं। तो ये क्या हो रहा है नून लीग के अंदर? उसामा साहब, सबसे पहले जो उन्होंने कहा ना कि आज़ाद कश्मीर की सबसे सारी ड्यूटीज मुझे दे दी गई हैं, उसका आज एक बहुत बड़ा जो था वो ये था कि आज मरियम औरंगज़ेब ने एक प्रेस रिलीज जारी की। अच्छा। उस प्रेस रिलीज में उन्होंने आज ये पूरा शेड्यूल दे दिया, और ये जो प्रेस रिलीज है, पहली प्रेस रिलीज जारी की, उसमें उन्होंने कहा जनाब के मरियम औरंगज़ेब और मरियम नवाज और शहबाज शरीफ दोनों मिलके आज़ाद जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कैंपेन चलाएंगे और उनके साथ शाहिद खाकान अब्बासी होंगे।
और वो ये है कि जी कि 4 तारीख को दोनों इस जगह जाएंगे, उसके बाद जनाब 9 जुलाई को दोनों जो है नीलम में जाएंगे, उसके बाद 10 जुलाई को शादरा में, 11 जुलाई को हटियां बाला में, 12 जुलाई को लीपा में। बल पूरा शेड्यूल दे दिया कि मरियम नवाज और शहबाज शरीफ मिल के आज़ाद जम्मू कश्मीर की इलेक्शन कैंपेन चलाएंगे। 15 मिनट के बाद उन्होंने इस हैंड आउट को डिलीट कर दिया। अच्छा, डिलीट करने के बाद एक और हैंड आउट जारी किया। वो हैंड आउट ये कहता है कि मरियम नवाज शरीफ जुम्मे रात से आज़ाद जम्मू कश्मीर में इंतखाबी मुहिम का आगाज़ करेंगी। मरियम नवाज शरीफ कल मुजफ्फराबाद पहुंचेंगी। आज़ाद जम्मू कश्मीर में इंतखाबी मुहिम में कायदीन की शिरकत का शेड्यूल रोजाना बुनियादों पर जारी होगा। उसके बाद जब मरियम शहबाज से नवाज से ये पूछा गया कि सॉरी मरियम औरंगजेब से ये पूछा गया कि एक आपने पहले शेड्यूल दिया, उसके बाद आपने उसको डिलीट कर दिया जो कि दोनों का जॉइंट शेड्यूल था, और उसके बाद अब आप कह रही हैं कि सिर्फ मरियम नवाज ही जाएंगी, शहबाज शरीफ नहीं जाएंगे। जिस पर उन्होंने ये कहा कि जनाब वो चूँकि अपोजिशन लीडर हैं तो अपोजिशन लीडर जो वो MNA भी हैं तो वो इसलिए नहीं जा सकते, लिहाजा मैं खुद ही सारा कुछ करूँगी। दूसरी तरफ शाहिद खान अब्बासी उनके साथ मौजूद होंगे। अब शाहिद खान अब्बासी भी MNA है, शहबाज शरीफ भी MNA, चाहे वो अपोजिशन लीडर है, लेकिन जाहिर बात है वो भी MNA है। वो ये जलसे कर सकते हैं, शहबाज शरीफ नहीं कर सकते। मेरी इतला ये है कि शहबाज शरीफ ने मरियम के साथ जलसा करने से इनकार कर दिया और वो नहीं जा रहे, और नून लीग अब ये बहाना बनाएगी कि जनाब चौंका शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर हैं, इलेक्शन कमीशन का कोई ज़ाब्ता अखलाक है कि MPAs MNAs मिनिस्टर जो हैं वो नहीं जाएंगे, तो लिहाजा शहबाज शरीफ नहीं जाएंगे, मैं ही ये सारे जलसे करूँगी, इनके मरियम नवाज करेंगी। सवाल ये पैदा होता है कि अगर मरियम नवाज, अगर पहला एक हैंड आउट आया उसके बाद दूसरा हैंड आउट आ गया, अंदर की खबर ये है कि शहबाज शरीफ ने जलसे करने से इनकार कर दिया कि चूँकि मरियम नवाज कर रही हैं तो मैं नहीं करता। शेड्यूल आज उनका शेड्यूल जारी होना था, ये तो नहीं है कि कल रात तक उनको पता ही नहीं था कि इलेक्शन कमीशन का ज़ाब्ता अखलाक क्या है। शहबाज शरीफ को भी पता था, मरियम नवाज को भी पता था। उसके बाद बिलावल भुट्टो कर रहे हैं, तो शहबाज शरीफ शुरू में 3-4 जलसे करके उसके बाद मरियम को हैंड ओवर कर सकते थे। ये भी देखना, ये आज़ाद कश्मीर का है ना ये मामला, तो ये तो बिल्कुल एक अलग से है। आज़ाद कश्मीर तो एक तरह से उसको एक इंडिपेंडेंस तो अपनी जगह हासिल है। फिर भी वहाँ पे वज़ीर आज़म वगैरह अगर जाएगा तो फड्डा पड़ा है सर। वो तो गिलगित बल्तिस्तान भी इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस उसकी हैसियत है, लेकिन वहाँ पर भी इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ता अखलाक तैयार किया था कि जनाब वहाँ पर मिनिस्टर या ये नहीं जा सकते। इसी तरह से आज़ाद कश्मीर में भी उन्होंने ज़ाब्ता अख्तियार, लेकिन ये मेरा सवाल तो ये है कि शाहिद खान अब्बासी जा सकते हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी जा सकते हैं, फेडरल मिनिस्टर जा सकते हैं, लेकिन शहबाज शरीफ चौंका मैंने तो पहले ही उसामा साहब कह दिया था 2-3 दिन पहले, मैं कहा शहबाज शरीफ साहब जब मरियम साहब अगर जाएंगी इस मामले को लीड करेंगी तो वो नहीं जाएंगे, वही बात हुई। अच्छा, अब बेसिकली जब ये हैंड आउट आया है और शहबाज शरीफ साहब को पता लगा है तो जाहिर बात है उन्होंने इसके ऊपर तो रिएक्शन दिया है। जब रिएक्शन दिया है, उनका रिएक्शन आया है तो वो डिलीट करना पड़ा है, क्योंकि उनकी कॉन्सर्ट नहीं थी शामिल। इन्होंने समझा कि ऐसे ही हम कर देंगे और शहबाज शरीफ साहब को बीच में वो खुद ही आ जाएंगे इसमें। अच्छा, इसके जरिए ये बताएं शाहिद खान अब्बासी साहब को क्या हो गया? कभी वो कहते हैं जी हम माहिर हैं इलेक्शन चोरी करने में, इस तरह की बातें करते हैं। अब उन्होंने कहा जी वो 50 मिनट का इंटरव्यू था, उन्होंने अपनी मतलब की चीज़ें निकाल ली, मैं माफ़ी मांग लूँगा शहबाज शरीफ से, क्योंकि उन्होंने कहा कि नहीं ये शहबाज शरीफ के पाँव पड़ने वाली बात ये इनको नहीं करनी चाहिए थी, और इस तरह की उन्होंने तनकीद की। तो अब वो कह रहे हैं जी नवाज शरीफ को मैं वापस लाने की भी बात कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया शाहिद खान अब्बासी को? क्या वाकई कोई नून लीग में सोच आ रही है कि किसी वक्त में नवाज शरीफ वापस आ सकते हैं 2023 के इलेक्शन के आगे पीछे? साहब 2 वक्त में ये मामला नून लीग पे आया है, ये दूसरी मरतबा है। पहला वो स्टेज था जब नवाज शरीफ साहब आपको पता है बीमार हुए थे, और बीमारी के बाद सूरत हाल ये हो गई थी कि यहाँ पे नून लीग आलमोस्ट जो है नवाज शरीफ साहब के हाथ से निकल गई थी, और वक्त ये आ गया था कि वज़ीर आज़म हाउस जो है वहाँ पे शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज जो है उन्होंने उसको टेक ओवर कर लिया था। उस वक्त वज़ीर आला के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं फवाद हसन फवाद जो हैं और मरियम साहबा जो है, उन्होंने जोर लगाया नवाज शरीफ साहब को और मशवरा दिया कि अगर आप फौरी तौर पर पाकिस्तान वापस नहीं आए तो ये जो हुकूमती अमूर है उसके साथ साथ पार्टी भी आपके हाथ से निकल जाएगी, लिहाजा आप फौरी तौर पर पाकिस्तान तशरीफ़ लाएं। उस वक्त आपको पता है फिर फ़ौरन जो नवाज शरीफ साहब है वापस आ गए थे, हालांकि एक दफ़ा मरियम भी चली गई थी उनको, लेकिन वो फिर फ़ौरन वापस आ गए थे इस नारे। अब फिर दोबारा वही है, शाहिद खान अब्बासी साहब को ये अदराक है या मरियम साहबा को कि अगर नवाज शरीफ साहब बाहर रहते हैं तो जो पार्टी की कमान है, जो क़यादत है, लीडरशिप जो है
वो नवाज शरीफ साहब के हाथ से बदतरीज निकलती जाएगी और शहबाज शरीफ साहब पार्टी को टेक ओवर करते जाएंगे और ये मामला जो है बड़ा नुकसानदेह होगा। और अगर शहबाज शरीफ साहब ने पूरी तरह पार्टी टेक ओवर कर ली तो नवाज शरीफ साहब के लिए कुछ नहीं बचेगा, वो अल्ताफ सन बन के रह जाएंगे।